इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Yes. Praise the Lord. A very good morning to all of you. आज संडे है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिए, हम दोबारा से मिल सकें और कुछ सीख सके परमेश्वर से। एक दूसरे से भी, जो परमेश्वर की कलीसिया है उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन पहले हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। और हमारी ये लाइफ का गोल होना चाहिए, हमारी हर सिचुएशन के लिए हमें गॉड के वर्ड को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, और वो हमारी जो जिंदगी है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अभी मेरी कई लोगों से बात हुई कुछ दिनों पहले, और मैंने रियलाइज करा कि लोगों का दिल बहुत टूटा है। और जबकि आप और मैं खुदा के वचन को जानते हैं, तब भी हमारा दिल टूटा रहता है, और कोई ना कोई चीज हमारे दिल को कुरेदती रहती है। सारी खुशी है, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, वी रियली हैविंग अ गुड टाइम, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे दिल को दुखी करता रहता है। इट्स सो डीप एंड इट हर्ट्स। और हमारे को खुशी, हम हंसना चाहते हैं लेकिन वो हंसी अधूरी होती है। हम जी भर के जॉयफुली हंसना चाहते हैं, स्माइल करना चाहते हैं, लेकिन वो खुशी कम रहती है। सो क्या करना चाहिए हमें? एंड देयर इज समथिंग दैट गॉड वाज जस्ट टेलिंग मी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हम आप पे डिपेंड करते हैं। आपने अपने मन में डाला, मेरे मन में डाला कि हमें इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए। तो जो आपके मन में है, जो आपके बच्चों को तसल्ली देगा, जो मुझे, मेरे परिवार को तसल्ली देगा, वो शब्द आप मुझे दीजिए, ताकि आज हम बदल के जाएं, अपना बोझ आपको दे दें और आपकी तसल्ली हम ले लें। क्योंकि हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो है जो हमें दुख देता है। गिव अस द राइट एटीट्यूड इन जीसस नेम, आमेन। तो आपको याद है, कुछ हफ्ते पहले हमने बात करी थी कि यीशु मसीह जब लाजरस के पास उन्हें जाना था, लाजरस की डेथ हो गई थी और उनको कुछ समय लग गया वहां पर जाने में। लेकिन यीशु मसीह ने तो कहा था रास्ते में कि ये जो बंदा है लाजरस, ये मरा नहीं है, ये सो गया है। और यीशु मसीह को पता था कि वो जिंदा हो जाएगा, ही विल रेज फ्रॉम द डेड, उनको मालूम था। हाउएवर, जब हम यूहन्ना के 11वें अध्याय के 35 वर्स में देखते हैं, वहां पर मेरी लिविंग बाइबल में लिखा है, टीयर्स केम टू जीसस आईज, जीसस की आंखों में आंसू आए। तो मैं कई दफा सोचती थी, अरे जीसस को पता है वो जिंदा हो जाएगा, तो क्यों रो रहे हैं जीसस? तो मुझे ये समझ में आया उससे कि जब खुदा के लोग रोते हैं, वो किसी दुख में है, वो परेशानी में है। यीशु मसीह जो पहले एक इंसान बन के आए थे, इंसानी ढंग से भी उनको रोना आ गया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर को हमारे दुखों से दुख होता है, उन्हें परेशानी होती है। तो कई दफा आप और मैं सोचते हैं, परमेश्वर मेरे साथ इतना दुख है, आप मेरी मदद कब करेंगे? तो जरा सोचिए। तो यहाँ पर आज हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने एक चमत्कार करना था, और आगे हम देखते हैं कि वर्स 36 में जूइश लोगों ने, लीडर्स ने कहा, देखो कितना प्यार करते थे, यानी कि यीशु मसीह उस आदमी को, लाजरस को बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने उसकी बहनों के साथ रो दिया। यीशु मसीह हम सबसे प्यार करते हैं, और जब आपको और मुझे कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, यीशु मसीह के आंसू निकल आते हैं। आज वो जीवन से बढ़कर है, उन्होंने हमारे लिए आंसू ले लिए हैं, सारा हमारा गम ले लिया, लेकिन तब भी हमारे गम में वो दुखी होते हैं। दुख एक इमोशन है। और फिर हम देखते हैं वर्स 37 में, वहां लिखा है, अगेन जीसस वाज मूव्ड विद डीप एंगर, उन्हें गुस्सा आया, अगेन उनका इमोशन जो है वो मूव हुआ। और फिर हम देखते हैं उन्होंने कहा आगे की वर्सेस में कि ये जो कब्र का पत्थर है इसे हटा दो।
मैं और तुम चमत्कार देखने जा रहे हो। और वहां पर उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया और उन्होंने वहां पर कुछ बोला और उन्हें पिता परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और लाजरस जिंदा हो गया। और मैं आशा करती हूँ, मैं जानती, यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने बहुत रिसर्च करा, यहाँ पर कहीं भी किसी भी अनुवाद में नहीं लिखा था कि वो लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया, मेरा भाई जिंदा हो गया, मार्था ने कहा नहीं। लेकिन वहां से एक बहुत भारी रेवोल्यूशन शुरू हुआ, एक बहुत बड़ा रिवाइवल शुरू हुआ। लोगों ने यीशु मसीह की पावर को जाना और बहुत से लोग यीशु मसीह को जानने पाए। लेकिन यहाँ पर जो मैं मेन बात दिखाना चाह रही हूँ आपको कि इमोशंस होते हैं, यीशु मसीह के भी इमोशंस थे। और आप और मैं जब दुख में जोरों से रोते हैं, हमारा कुछ खो जाता है, हमारे दिल को चोट पहुंचती है या हमारे साथ कुछ अन्याय होता है, वहां पर हमारे आंसुओं के साथ साथ परमेश्वर यीशु मसीह के भी आंसुओं के बारे में बात की जा रही है। हमने पहले समूएल उसके 1 के 10, 15 और 16 में देखा, हन्ना बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। और हमने उसके बाद देखा, फिर हमने स्टेफनुस के बारे में देखा। हमने देखा कि एक्ट्स प्रेरितों के काम द 7th चैप्टर, कैसे स्टेफनुस जो एक अपोस्टल है, उसके सामने मौत खड़ी है, लेकिन ये अनयूजुअल बात है, उसको डर नहीं लग रहा है। व्हाट इज दिस? वो अपनी मौत से पहले बोल्डली, जोरों से एक गवाही दे रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। उस दर्द में जब उसको डरा हुआ होना चाहिए, मौत उसके सामने है, जूइश लीडर्स पागल हो गए गुस्से से, लेकिन पवित्र आत्मा जी ने उसे एक विंडो ऑफ टाइम दिया है ताकि वो अपनी गवाही दे सके। और वो तब तक उसे मार नहीं सके जब तक उसने शुरू से लेकर के अंत तक पवित्र आत्मा की के द्वारा अपनी गवाही नहीं दी। और उसके बाद उसके पत्थरों से मार दिया और उसको वहां पे कोई इमोशन महसूस नहीं हो रहा सिवाय इसके कि उसे गॉड की टेस्टिमनी देनी है। और जब वो मर रहा है, उसने यीशु मसीह को स्वर्ग में देखा और वो उसका दम, उसकी स्पिरिट वहीं पे खत्म हो गई और उसके इमोशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया मौत के सामने। और उसके बाद हम देखते हैं, जब हम 8 चैप्टर में जाते हैं, वहां देखा कि जितने भी बिलीवर्स थे वो डर के भाग गए, डरे हुए हैं। और वहां पर लेकिन अपोस्टल्स नहीं भागे, लेकिन वहां पर बहुत दुख। और कई ज्यूज ने जब देखा कि ऐसा हादसा हुआ है, उन्होंने उसकी लाश को, उसकी लोथ को लिया और दफना दिया। तो ये अलग अलग कुछ सिचुएशंस है इमोशंस की। अभी कुछ महीने पुरानी बात है, मेरी बेटी ने मुझे मैसेज किया कि मेरी एक जानकार फ्रेंड है और वो अच्छी बिलीवर है, मम्मी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके हस्बैंड ने रात के बीच में कहा तुम घर छोड़ के निकल जाओ। इस उम्र में जब उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है? तो एकदम से होली स्पिरिट ने मुझे कुछ बातें बोली। मैंने कहा बेटा वो मैं उनको कॉल नहीं कर सकती, वो व्हाट्सएप पे नहीं है, लेकिन तुम उनको ये मेरा संदेश दे दो। और अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझको कहा थैंक यू सो मच। उस वक्त मैं सबसे ज्यादा टूटी हुई थी और आपकी बेटी के को जो आपने संदेश दिया उससे मुझे बहुत तसल्ली मिली। आई एम फीलिंग सो गुड। आई सेड प्रेज गॉड, वो ही शब्द था आपके लिए। और उनको जो आशिमा ने शब्द दिया उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जो बाइबल के द्वारा, बाइबल से निकला हुआ शब्द था, उसने उसकी उनकी उस बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में उनको तसल्ली दी और हेल्प करा एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये भावनाएं क्या हैं, ये भावनाएं गॉड ने किस किस लिए दी हैं, भावनाएं क्या हैं। लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे आज, क्योंकि आप में से कई लोग इमोशंस के बारे में समझते, रियली अंडरस्टैंड अबाउट इमोशंस, एंड आई एम नॉट गोइंग देयर। हाउएवर, जब आपका और मेरा दिल टूटता है एंड जब हमारे दिल पे चोट लगती है, व्हेन वी आर रियली स्ट्रगलिंग एंड वी, हमारा माइंड डज नॉट वर्क, इट जस्ट डजंट स्टॉप वर्किंग, वी डोंट नो व्हाट टू डू, हम देखना चाहेंगे बाइबल से कि हमें क्या करना चाहिए। एंड आई वाज जस्ट, and the first thing I want to say is, even before I go into all the scriptures, जो पहली चीज कहना चाहती हूँ, गॉड को सरेंडर करना। पीपल वैसे हम रो रहे हैं, हमारे आंसू निकल रहे हैं, हमारे दिमाग काम नहीं कर रहे, पास्टर हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू सरेंडर? हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कैसे करें? ओके, आई गेट दैट, बट आई एम जस्ट स्टेइंग अ स्टेटमेंट, समर्पण की इस बात को हमें दिमाग में रखना है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द, बहुत दुख, वो आंसू टपक रहे हैं, हमारे साथ धोखा किया गया है,
कुछ बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है उस वक्त परमेश्वर हमसे एक समर्पण मांग रहे, एंड वील अंडरस्टैंड दैट शॉर्टली। एंड देन दूसरी बात जो बहुत मदद करती है वो है परमेश्वर के वचन के अंदर जो अगुवाई है, जो अलग अलग बातें हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस और अलग अलग भावनाओं के लिए उनको समझना, उनको यूज करना, ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर आ सके। आज मैं आपसे ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं। अभी जो मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, लोग डीपली हर्ट, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल नहीं है, और ये हमारे विश्वासियों के साथ भी है। और यहाँ पर आज मैं सबसे पहले कहूंगी कि आप और मैं खुदा के बच्चे हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लिविंग गॉड। हमने सरेंडर किया, हमने वर्ड ऑफ गॉड को देखा, लेकिन उस वक्त अगर मैं आपसे कह दूं एक बुक पढ़ लो, जॉयस मायर की मैनेजिंग इमोशंस, उस वक्त जब हमारा दिल फट रहा होता है, when we are feeling so hurt, we are not able to read a whole book at that time. We just need a crash course, a 30-second course that something will bring peace to our heart. हमारा जो टूटा फटा कलेजा है उसमें शांति आए। So I just want to tell you, generally जो मैंने देखा है, लोगों के दिल में जो दर्द होता है, और इवन I mean the pain and the इंजरी, जो उनके दिल में इंजरी होती है, जो उनको चोट लगती है। मैं इसको एक वर्स है जो मैं बार बार देख रही थी, विच इज ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 19, जहां पर यीशु मसीह ने कुछ ऐसा बोला कि तुम्हें कुछ भी इंजर नहीं करेगा। और मैंने उसकी अनुवाद देखे, हार्म नहीं करेगा, पेन नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा। इंजर मतलब घायल नहीं करेगा, हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पेन मतलब दर्द नहीं करेगा, हर्ट मतलब चोट नहीं लगेगी आपको। तो प्रभु का वचन लूका 10:19 में कुछ ऐसा कहता है। तो मैंने सोचा, लेकिन जब हमें कोई फिजिकली हर्ट नहीं कर रहा है, मैं मार नहीं रहा है, लेकिन हमारे दिल में जो इमोशन है उसमें इंजरी होती है, एक ऐसा लगता है किसी ने हमारे दिल में खंजर भोंक दिया, इट इज फिजिकली पेन होता है, इट मेक्स अस गो क्रेजी, राइट? लेकिन बाइबल बता रही है नथिंग विल हर्ट हर। एंड मैंने देखा ज्यादातर, आई मीन दिस इज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई एम एडिंग हियर, ज्यादातर मिसमैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप। आप और मैं सब बहुत वंडरफुल है, वी आर एडुकेटेड, जो नॉलेज आप लोगों के पास है वो मेरे जमाने में मेरे पास नहीं थी। इनफैक्ट माय डॉटर्स वर सेइंग, मम्मा आपके जमाने में आप लोग के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, आज हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट। एंड शी इज राइट, बिकॉज उस वक्त उस टाइम पर भी मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, बट व्हाट all of you know is far more than what I know, as but I have my experiences। और मैंने देखा है कि all of you are nice people, all of you know, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर रिलेशनशिप में आप जैसे अच्छे लोग अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना गॉड के तरीके से नहीं जानते, तो जो इंसान गॉड ने आपकी जिंदगी में एज अ ब्लेसिंग दिया था, वो और आप मिल करके अपनी शादी को इतना ज्यादा गंदा कर लेते हो उसको, मतलब इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ होली मैट्रिमनी। गॉड ने कहा शादी पवित्र है, होली है, अच्छी है, और वो एक ऐसी जगह बन जाती जहां पर सब कुछ अंधकार है, दर्द भरा है, दुख भरा है। ऐसा लगता है कि शादी करने जा रहे थे, इट वाज समथिंग सो एक्साइटिंग, और यहाँ पर सब कुछ इतना दुखी है। सो इट इज एक्चुअली दोस टू नाइस पीपल कमिंग टुगेदर, मिसमैनेजिंग अ रिलेशनशिप। उसको परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं चलते। प्रेयर शादी करते खुदा की विल से, बड़ा उपवास रख करके 40 दिन 50 दिन 100 दिन, और शादी होती है, अगले दिन अपनी विल चलाते हैं, मिसमैनेजमेंट। और उसका जो दर्द है वो इतना गहरा है, और उसके बाद बहुत ज्यादा केओस होता है, और लोगों का दिल घायल हो जाता है, इंजरी आ जाती है उनके दिल में, और उनकी सोच समझ पे पर्दा पड़ जाता है। ऑल दीज इमोशंस वर्क, एंड इवन इन ऑफिस a lot of times लोग कहते हैं लोग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते कि तनख्वाह कम है, ज्यादातर इसलिए छोड़ते क्योंकि उनके बॉस या उनकी टीम उनको हर्ट कर रही है, उनको दुख पहुंचा रही है, उनको नीचा कर रही है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स। इट्स मोस्टली मिसमैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। लोगों को पता ही नहीं है। मैंने अब इतने सारी चीजें देखी इन पिछले 2-3 सालों में, मुझे लगता है पहले सबको स्कूल ऑफ रिश्ता मैनेजमेंट, ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट में पीएचडी करनी होगी, तभी शादी अलाउड होनी चाहिए। I mean, I'm just joking, but I'm just telling you, we all need to understand how to manage a relationship. Anyway, and it brings us pain. But I really like this word of
गॉड। यूहन्ना 14 का 1, और मैं इसको पढ़ना चाहूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। एंड इट सेज, जीसस सेज, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। आप पर में कितना बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और वहां लिखा है यू आर ट्रस्टिंग गॉड, नाउ ट्रस्ट इन मी। एंड फिर 15 और 16 में लिखा है, इफ यू लव मी ओबे मी एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर एंड ही विल नेवर लीव यू। हमें तसल्ली चाहिए। हमारे जब दर्द हो रहा होता है, हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, हम कॉल करते हैं, हम अपने पास्टर को कॉल करते हैं, हम अपने प्रेयर पार्टनर्स को कॉल करते हैं, जिन पे हमें भरोसा, हम उन्हें कॉल करते हैं और अपने दिल की बात बोलते हैं। हमको मालूम है वो बात इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, दर्द भी ठीक, लेकिन हमें लगता है हमें थोड़ी तसल्ली मिलेगी। और मैंने अपने एक पास्टर से ये बात सीखी थी कि आप 4 लोगों में बताने से अच्छा है उसके लिए प्रभु का वचन निकाल करके इंतजार करो। लेकिन हाँ, आप अपने पास्टर को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। जिन लोगों को आप भरोसा करते हैं कि वो चुगली नहीं करेंगे, आपकी बातें किसी को नहीं बताएंगे, आप उन्हें बता सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको तसल्ली देने वाले हैं, आपसे अच्छी और हमें अच्छी बातें बोलने वाले हैं। यू नीड दोज पीपल। हाउएवर, याद रखिए, जब आपके मन में दर्द है, आपके कलेजे में दर्द है, इट इज आपके संग बहुत गलत हुआ है, किसी ने आपके साथ ट्रेचरी की है, दे बीन ट्रेचरस विद यू, जस्ट कॉल ऑन टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी, ये दर्द मेरे बयां से बाहर है, मैं ऐसे डील नहीं कर सकता, मैं ऐसे डील नहीं कर सकती। आई कॉल ऑन टू यू। घुटनों पे आइए, आंसू निकलते निकलने दीजिए, लिफ्ट योर हैंड एंड व्हाट विल हैपन, पवित्र आत्मा जी को अब जब आप बुलाएंगे, वो आएंगे, वो आपके टूटे दिल को तसल्ली देंगे। और जब वो तसल्ली देंगे, वो खुदा की तसल्ली है। उनका जो पवित्र आत्मा जी को मेन पर्पस, रोल, एक्शन है, वो है ही तसल्ली देना। सबसे पहला काम है तसल्ली देना। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं जा रहा हूं लेकिन हेल्पर भेज रहा हूं, तो वो हेल्पर है। और जब आपसे कोई बुरी से बात करता है, स्टॉप, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स का टाइम है, जस्ट सम सेकंड्स, वेट, ask the Holy Spirit, Holy Spirit, how do I process this hurt? This is going to hurt me. How do I process this whole episode? जो भी मेरे साथ बोला गया, करा गया, कहा गया, मैं क्या करूं? And Holy Spirit आपके दिल को संभाल लेंगे, and suddenly you'll be snap out of that pain and you will come out of it. So I encourage you कि आप इस दर्द को, दर्द है ये, आपको इस दर्द में याद रखना है कि पवित्र आत्मा जी आपको तसल्ली देने वाले हैं। अब जब हम लोग घबराते, जब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है, व्हाट हैपेंस, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमें बहुत ही ट्रबल महसूस होता है, कितनी परेशानी, क्या करूं क्या करूं। और मैं वचन में देखती हूँ, जब हम परेशान हैं, तब यहाँ पर एक CJB वर्जन है बाइबल का, उसमें लिखा है यूहन्ना 16:33, I have said these things to you so that united with me you may have shalom. In the world you have strife, but be brave, I have conquered the world. मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, हिंदी में लिखा है ढाढ़स बांधो, लेकिन मैंने बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स में जब देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने पहला वर्जन जो CJB है मैंने आपको बता दिया है, in the world there are many tribulations but take heart, इंग्लिश में लिखा take heart, and I said God what do you mean take heart का मतलब क्या है? And then I found the CJB version said be brave, brave होना है, एंड गॉड ने कहा करेजियस होना है, और साथ में बी करेजियस इन दिस वर्ल्ड। फिर एम्पलीफाइड में बहुत अच्छा लिखा था, बी करेजियस, बी कॉन्फिडेंट। दर्द हो रहा है, हम ट्रबल्ड हैं, और गॉड हमें एक आदेश दे रहे हैं जो कि हम पवित्र आत्मा जी के द्वारा पूरा करेंगे। हमें करेजियस होना है, ओके मेरे पास प्रॉब्लम है बट आई बी करेजियस। कॉन्फिडेंट होना है उस दर्द में, उस परेशानी में। गॉड कह रहे कम ऑन बी कॉन्फिडेंट। एंड देन अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मतलब पीछे नहीं हटना है। और वहां पर ये भी लिखा है एम्पलीफाइड वर्जन में, बी फिल्ड विद जॉय। ओ माय गॉश, मैं परेशान हूं, मैं ट्रबल्ड हूं, और परमेश्वर मुझे आज्ञा दे रही है, यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, यीशु मसीह के शब्द, कि तुम्हें इस वक्त
जब तुम्हारे ऊपर दुख आया है, तुम्हें करेजियस होना है, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना है, तुम्हें अनडॉन्टेड होना है, और तुम्हें आनंद से भरना है। ये आज्ञा है। तो यानी कि अगर जीसस कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है यही सबसे शॉर्टकट है। जीसस का जो शॉर्टकट है वो उनका आदेश है। इस दुनिया में अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे, जल्दी पैसा कमाना है, एक चीटिंग कर लेते, नो 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 नो, शॉर्टकट है परमेश्वर का ढंग, क्योंकि उसके साथ दुख नहीं है। और अगर परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे परेशानी में, टेक हार्ट, ओके। जब मेरी बेटी की शादी हो रही थी, मैं इतनी थकी हुई थी, मेरे अंदर दम नहीं था। रात को 3 बजे, अब बहुत सारे काम थे, छोटे 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 जो आ रहे थे, और मैंने अपने आप से कहा, जब शाम को रिसेप्शन था, मेरा मन कर रहा था मैं गहरी नींद में 5-6 दिन तक के लिए सो जाऊं। और मैंने अपने आप से कहा, आशिमा यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट। इसी दिन का तुमने इंतजार किया था, तुम्हें हिम्मत अपनी निकालनी पड़ेगी। कम ऑन आशिमा, आई चैलेंज यू, बी करेजियस, बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी। एंड देन आई वाज सो हैप्पी एंड आई केम and I was able to stay there for a long time. तो अपने तब मैंने समझा, मेरी शरीर थका हुआ था, वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी, मैं परेशान थी, लेकिन उस परेशानी में मैं अपने आप को एक elderly or you're young people, you're full of energy. I am a 56-year-old woman. मैं ऑलरेडी 50-60 साल की होने जा रही हूँ, लेकिन आप लोग तो जवान हैं। मैं अपने बुढ़ापे के दिनों में अपने आप को दम दे पाई, हिम्मत दे पाई, एनकरेजमेंट दे पाई, और वहां पर खड़ी हो पाई और सबको मिल पाई, स्माइल कर पाई, मन से। एक्टिंग नहीं, हेलो जी, नो नो नो, नॉट रियली, फ्रॉम द हार्ट, विद लव आई कुड डू इट। सो इट मीन्स हमारी परेशानी में हम सबके पास पवित्र आत्मा जी के द्वारा ये पॉसिबिलिटी है कि हम उस टैप को ऑन करें, जो कि करेज का टैप है, कॉन्फिडेंस का टैप है, अनडॉन्टेडनेस का टैप है, और जॉय का टैप है। जॉय ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमने उसको रोक रखा है। ट्रबल रहेगा इस दुनिया में, यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया था, भाई देखो ऐसा है, ट्रबल तो रहेगा, बी ऑफ गुड चीयर बिकॉज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। आगे देखते हैं, कई दफा हम लोग क्या महसूस करते हैं, हेल्पलेस। ओह, मैं बहुत हेल्पलेस हूं, मेरी मदद कौन करेगा। तो वचन कहता है, भजन संहिता 121, अभी जब नदाबिया गई तो हमने भजन संहिता 121 पढ़ा। क्यों? मैंने कहा बेटा हम भजन संहिता 121 पढ़ेंगे, साम 1। इसने कहा मम्मी वाई साम 121? आई सेड बिकॉज हमारे बुजुर्ग जब हमारे घर में कोई भी कहीं ट्रैवल करता था, तो हमारे मामू, हमारे मामा जी जब हम कानपुर में होते थे, तो इस भजन संहिता को पढ़ा करते थे अपनी उर्दू से, कुद्दूस कुद्दूस रहीम बाप करके, एंड यू नो ही वुड यूज दैट, वो आजकल नहीं है लैंग्वेज, एंड ही वुड प्रे लाइक दैट, और हमें वो, so they said okay mommy let's hear it। so मैंने अपना ये बाइबल उठाया जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, उससे लिखा, shall I look to the mountain gods for help? हम हेल्पलेस हैं, हम हेल्पलेस है, कौन हमारी मदद करेगा? किसी पहाड़ की तरफ देख के मदद मांगे, किसी इंसान से मदद मांगे? आइए बाइबल में देखते क्या लिखा है। भजन संहिता साम 1, उसमें लिखा नो, माय हेल्प इज फ्रॉम जहोवा, मेरी हेल्प तो परमेश्वर में है। और ये बात हम बिलीवर्स को कभी नहीं भूलनी है। पहले गॉड है, पहले गॉड है, पहले नजर उनकी तरफ करनी है। स्टॉप एंड जस्ट लुक टू गॉड। गॉड गॉड आई पुट माय हार्ट टू यू, मैं क्या करूं? और आगे लिखा है, नो माय हेल्प इज फ्रॉम जेहोवा हु मेड द माउंटेन्स। माउंटेन से हेल्प नहीं मांगनी है, उस खुदा से मांगनी है जिसने उस माउंटेन को बनाया। उस आदमी से हेल्प नहीं मांगनी है, उस आदमी को जिसने बनाया, उस खुदा से हेल्प मांगनी है। किसी बैंक से हेल्प नहीं मांगनी, जिस गॉड ने उस बैंक को बनाया उससे हेल्प मांगनी है। तब गॉड बताएंगे कौन सा बैंक है या नहीं है, या आपकी जिंदगी में आएगा। एंड देन इट सेज, एंड द हेवंस टू, गॉड ने माउंटेन्स बनाए हैं, ही विल नेवर लेट मी स्टम्बल, वो मुझे कभी फंसने नहीं देगा, स्लिप नहीं होने देंगे, या गिरने नहीं देगा। ना मेरे पैर रगड़े अटकेगा, ना मैं स्लिप होऊंगा कि फिसल जाऊं, ना ही मैं गिरूंगा। तीनों चीजें नहीं होंगी, यानी कि मैं कॉन्स्टेंटली खुदा की तरफ, खुदा के रास्ते पे चलता रहूंगा। गॉड मेरी हेल्प है, क्योंकि वो हमेशा मुझे देखते रहते हैं। ही इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर मी, नेवर स्लीपिंग। दुनिया में सब लोग सो सकते हैं, सब लोग सो सकते हैं, लेकिन खुदा कभी नहीं सोते। मुझे केनेथ हेगन की एक बुक थी, उसमें एक स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी।
और एक लेडी थी जो खुदा के वचन को मानती थी, लेकिन जिस टाइम पर बॉम्बिंग हो रही थी यूरोप में, आई थिंक दिस वाज इन जर्मनी, बहुत ज्यादा एयर अटैक्स हो रहे थे, बॉम्बिंग हो रही थी, तो एक गांव था, वहां के लोग सारे बॉम्ब शेल्टर में थे, तो सब भाग गए बॉम्ब शेल्टर में। लेकिन उन्होंने नोटिस करा, इतने दिनों से हम लोग रोज रात को आते हैं, एक बूढ़ी औरत तो रोज आती ही नहीं है, ओहो कहीं वो मर तो नहीं गई। तो लोग उनके पास, उनके घर गए, और वो आराम से गाना गा रही थी, चाय बना रही थी, अपनी चाय पी रही थी। उन्होंने कहा, आंटी आप बॉम्ब शेल्टर में क्यों नहीं आए? आप, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, मर सकते थे। कहते इधर आओ। उन्होंने शाम को निकाला, कहती बाइबल कहती है परमेश्वर, तेरा परमेश्वर ना कभी ऊंघेगा ना सोएगा। तो कहते हैं हाँ, तो मैं सोती हूँ रोज रात को, क्योंकि मेरा परमेश्वर ना ऊंघेगा ना सोएगा, और जब वो जग रहे हैं तो मैं क्यों ना सो, और मैं तो आराम से सोती हूँ, यहाँ तो कोई बॉम्ब ही नहीं हुआ। सो प्रेज गॉड, दैट वुमन, दैट ओल्ड वुमन अंडरस्टूड द वर्ड ऑफ गॉड, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ये सच है, आपको ये बात समझनी है, आपकी हेल्प गॉड में, पहले गॉड फिर इंसान। जिस इंसान को, जिस पास्टर को, जिस प्रॉफिट के पीछे आप भाग रहे हैं, उसके पहले उस प्रॉफिट का खुदा भी खुदा है, और आपको पहले अपनी नजर खुदा पे करनी। ऑफ कोर्स गॉड के जो लोग हैं वो आपके वो खुदा के दास हैं, वो आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या आपने पहले, इससे कि पहले कुछ आपने हेल्प गॉड से मांगी? क्योंकि हमारे परमेश्वर अलर्ट हैं, रोज सुबह शाम दोपहर देखते, ये लड़का यहाँ गया, उसने ये किया, उसने ऐसा हुआ, ये यहाँ पे करा, लेकिन देखो मेरे साथ आ नहीं रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, दुनिया को फोन कर रहा है, मुझसे तो बात ही नहीं कर रहा। तो हमें जानना है that God is our helper. And the next thing is, if you're feeling lonely and abandoned, oh my gosh, this is one major problem. मैं बार बार लोगों से जब मिलती हूँ, जब मैं उनकी बात सुनती हूँ, कहीं ना कहीं लोगों को सेटन ने विश्वास दिला दिया, तू तो अकेला है, बिल्कुल अकेला है, तुझे तो लोगों ने त्याग दिया है, एंड ही कन्विंसेस देम। और जिस दिन ये बात लोगों के अंदर घुस जाती है कि मैं अकेला हूं, मेरे लिए कोई नहीं, सबने मुझे छोड़ दिया, सेटन, एक तो हम वैसे दुखी हैं, हमारा दिल टूटा हुआ है, और फिर हम हेल्पलेस महसूस, हमारे सामने प्रॉब्लम है, हम दुखी हैं, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, और अब हमें सेटन ने ये कन्विंस कर दिया तू अकेला है। सच में बताऊं, मैं आपको, अकेली मैं हूं जब मैं अपने घर में होती हूँ, मैं लोनली नहीं हूं, मैं अलोन हूं, मेरे साथ गॉड है। तो आपको फर्क समझना चाहिए, लोनली मतलब पूरा त्यागा हुआ, छोड़ दिया, अलोन मतलब हाँ मैं अकेले हूं, दैट्स इट, बट गॉड तो मेरे साथ है, एंड गॉड एंड आई love our company and I enjoy my own company. मैं अपनी ही कंपनी खुद एंजॉय करती हूँ, I don't need any third person to enjoy another my life. I mean I can just go to the deck, have a cup of coffee, और अगर कॉफी भी नहीं है, मैं सिर्फ हवा में मेरे बाल जब हिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I just feel कि मैं किसी फास्ट कार में बैठ करके, आई एम जस्ट, और मे बी मोटर बाइक पे बैठ करके मैं जा रही हूँ, एंड माय हेयर आर जस्ट ब्लोइंग इन द एयर एंड आई एम हैविंग फन, दैट्स ऑल। I enjoy my own company because God has given me the power to enjoy my own company. And you will not feel lonely, because loneliness सेटन का झूठ है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने वचन में कहा, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 31 वर्स 6, और वहां लिखा है आई विल नेवर लीव यू और forsake you, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा। वाओ, ना हम लोनली हैं, ना हम अबैंडन्ड हैं। आगे भजन संहिता 27:10 में लिखा है, for if my father and mother should abandon me, you would welcome and comfort me. Wow, I'm falling more and more in love with the living Bible. It says, for अगर मेरे माँ बाप भी मुझको त्याग दें, आप मुझे वेलकम करके मुझे कंफर्ट करेंगे। तो परमेश्वर सिर्फ आपको तसल्ली नहीं देंगे, वो आपको वेलकम करेंगे, मेरे बेटे आ मेरे गले लग जा, माय डॉटर कम टू माय हार्ट, आई वेलकम यू, मैं तेरे साथ हूं, and I comfort you, मैं तुझे तसल्ली दूंगा। How beautiful. I will probably just click a photograph of this verse and send it to you, so you're not abandoned. आपको ना छोड़ा गया ना त्यागा गया, this is a figment of your imagination, और दुष्ट आपके दिमाग में ये सोच डाल रहा है। So I encourage you not to think like that. And then 1 Samuel chapter 12 verse 22 also says something very beautifully, and I think I should just pull it out. The Lord will not abandon his chosen people. Everybody say, I am a chosen of the Lord, I am chosen of the Lord, I am chosen of the Lord. मुझे परमेश्वर ने चुना है। और यहाँ लिखा है
22, the Lord will not abandon his chosen people, for that would dishonor his great name. He made you a special nation for himself just because he wanted to. क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने आपको खास बनाया है, और वो अपने नाम की खातिर आपको कभी भी abandon या त्यागेंगे नहीं. So just get that. या तो परमेश्वर का वचन झूठा है या सच्चा, और ये प्रभु का वचन सच्चा है. You can feed on that word. पहला Samuel chapter 12 verse 22 and read it in all the translations, and will give you great encouragement today. So let's look at another anyway, we will just look at one more thing, क्योंकि ये problem major है लोगों की. They feel lonely and they feel abandoned. So we will look at one of my favorite verses in Romans chapter 8 verse 31. If God is for us, who can be against us? And verse 32, I really love this verse. Since he did not spare even his own son for us, जब उन्होंने अपने बेटे को ही हमारे लिए दे डाला और उसको भी छोड़ा नहीं, since he did not spare even his own son for us but gave him up for us, won't he also surely give us everything else? तो क्या सब कुछ आपको नहीं देंगे? अपना कंफर्ट नहीं देंगे, आपको परिवार नहीं देंगे, आपको दोस्त नहीं देंगे, आपको लाइफ पार्टनर नहीं देंगे, आपको शांति नहीं देंगे, आपको पीस नहीं देंगे, आपको बिजनेस नहीं देंगे, आपको पैसे नहीं देंगे, आपका सर ऊंचा नहीं उठाएंगे? सब कुछ यीशु ही दे डाले, अपना बेटा ही दे डाला, तो ये बाकी की चीजें सब कुछ देंगे. आपको भरोसा करना है उनके शब्द पे. सो और मैथ्यू 28 के 20 में लिखा है, आई एम विद यू to the ends of the ages. So let's get it. आप lonely नहीं है और आपको कोई abandon नहीं कर सकता. Get ready and understand, आपको अपनी ही कंपनी में कंफर्टेबल होना है और परमेश्वर को समझना है कि प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं, वो हमेशा आपके साथ हैं. एंड द नेक्स्ट इमोशन दैट इज बॉदरिंग ऑल ऑफ अस इज फियर. हम डर जाते हैं अलग अलग समयों में, और गहरा डर हमारे अंदर आ जाता है. लेकिन डर में क्या होता है? ओके, सो व्हाट डू यू थिंक हैपन? सबसे पहले डर के अंदर हमारे दिमाग में अजीब अजीब इमेजेस आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. फिर हम क्या होते हैं? कमजोर हम हो जाते हैं. हमारे को जब वो इमेजेस आने लगती है ना, हमें कमजोर महसूस होता है. ओ गॉश, अब मैं क्या करूं? एंड देन हम गलत डिसीजन लेते हैं. जब हम कमजोर होते हैं उस वक्त हमारा ब्रेन काम नहीं करे, गॉड की विजडम काम नहीं करे, हमने पवित्र आत्मा जी की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया है, हम गॉड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, विजडम काम नहीं कर रही है. इसीलिए हमें खुदा के मंडली की जरूरत होती है, और हम गलत डिसीजन लेते हैं और फिर हम गिर जाते हैं. हम नीचे 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 चलते चले जाते हैं. हम कब तक डर से जूझेंगे? बाइबल में क्या लिखा? इस डर के लिए क्या करना है? बाइबल कहती है फियर नॉट, और फियर 335 दफा 365 टाइम्स मेंशन्ड है बाइबल में, मे बी वंस फॉर एवरी टाइम, every day of the year. और हम यशाया नबी, I mean, I just love this scripture. इसको बहुत सारे वर्जन्स में जब पढ़ती हूँ, Isaiah chapter 41 verse 10, and I really like this version, and you all know about it, but I want to encourage you, come on people of God, stop fearing. And पहले लिखा है Isaiah chapter 41 verse 10, and it says, fear not, I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Amen. And I just want to give you, fear not. सबसे पहले God command दे रहे, मेरे बच्चे, ये प्रॉब्लम है तेरे पास, रुक, डर मत. Fear not. तो ये कमांड है गॉड का, और ये बार बार देखते हैं, I am with you. तू अकेला नहीं है, देख मैं तेरे साथ हूं. वाओ, अगर यही पता चल जाएगा God is with me, wow, okay, fine, God is with me. And then he says, be not dismayed. घबरा मत, इधर उधर मत ताक, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको फोन करूं, कौन मेरी मदद करेगा? Stop. Don't ask that question. ये मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं है, दुष्ट की तरफ से. Don't ask this question. तुम इधर उधर मत भटको, भागो, तुम अकेले नहीं हो. And then he says, I will strengthen you. मैंने भी क्या बताया था? कमजोर हो जाते हैं. We start, अलग अलग इमेजेस आती हैं. So सबसे पहले, इससे पहले कि इमेजेस हमारे दिमाग में, God says stop, fear not, I am with you. मैं तेरे साथ हूं, तो मेरी तरफ देखो. Look to God, okay God, आप मेरे साथ है, क्या करना है? Ask him. ये नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है, किधर. No, God क्या करना है, आप बताइए, tell me. And then you say, and he says, I am your God. मैं तेरा परमेश्वर हूं.
और मैं तुझे शक्ति दूंगा। ओके गॉड, मुझे इस वक्त शक्ति की बहुत जरूरत है, ट्रस्ट मी। मैं सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, मुझे डर लग रहा था और मेरी दिमाग में जो इमेजेस आ रही थी, मुझे कमजोरी फील हो रही है। What do I do? And then the word of God says something very interesting, and it said, and I was really meditating on this, that I will help you. Oh my gosh, nobody will help me but God. God ने कहा है वो तुम्हारी और मेरी हेल्प करेंगे, बट द फर्स्ट कमांड इज फियर नॉट। पहले डरो मत, रिलैक्स, ओके गॉड, मैं अपने दिमाग को ओवरवर्क नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट फियर। एंड देन इट सेज, I will strengthen you, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, I will help you, and then it says something very beautiful, I will uphold you. अपहोल्ड यू, मैंने सोचा गॉड इसका क्या मतलब है, यू विल अपहोल्ड मी। जब हम गिरने वाले होते हैं, लुढ़क रहे होते हैं डर में, देन ही सेज आई विल होल्ड यू, मैंने पकड़ा हुआ। हम छोटे बेबी को कैसे पकड़ते हैं, हम ऐसे पकड़ के रखते हैं टाइटली, एंड बेबी इज डूइंग लाइक दिस एंड लाइक दिस, व्हाटएवर दे मे डू, बट वी आर होल्डिंग दैट बेबी। एंड गॉड सेज कुछ भी हो जाए, दुनिया हिल जाए, पहाड़ टूट जाए, नदी नाले फट जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मैंने तुझे पकड़ा हुआ है। दुनिया फट जाएगी लेकिन मैं हिलूंगा नहीं और तुझे गिरने नहीं दूंगा। एंड आई रियली लाइक दैट। एंड और कैसे पकड़ा हुआ है, ऐसी किसी कमजोर हाथ से, इट सेज विक्टोरियस राइट हैंड, एक हाथ काफी है आपको और मुझे संभालने के लिए। सो टुडे लेट्स कमिट टू गॉड दैट वी आर नॉट गोइंग टू फियर, कि हम डरने वाले नहीं। ये कमांडमेंट है, कम ऑन एवरीबॉडी, आई वांट यू टू क्लोज योर आईज, दो द मैसेज हैज मोर एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज। आई वांट यू टू पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड कमिट टू गॉड कि आज से आप डरने वाले नहीं हैं। परमेश्वर, मैं मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग डरेंगे नहीं, हम समझ गए हैं आप हमारे साथ हैं, और हम इसमें नहीं होंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं। हम समझ गए कि आप हमारी मदद करेंगे, आप हमें हिम्मत देंगे, आप हमें स्ट्रेंथ देंगे, और आप हमें पकड़ के जकड़ के संभाल के रखेंगे कि हम गिरेंगे नहीं। एंड लॉर्ड, आपका विक्टोरियस हाथ ने हमें पकड़ा हुआ है, सारा डर सबके अंदर से निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आई बिलीव ये मैसेज हम सबके लिए, सो we all go through this. So I just love this. When I looked at this scripture, and when I living Bible and I said, oh my gosh, I just love this Bible more for more time. And I really liked what I read in Isaiah 54:17 also, but I will skip that. Now, जब हमारे emotions haywire होते हैं, things are going wrong in our life, there's one more emotion we feel. एक सोच आती है हमारे मन में, भरोसा करूं, किस पे भरोसा करूं, कौन, आई मीन हमारा भरोसा लोगों पे से हट जाता है। एंड आई रियली फाउंड अ वेरी रिच स्क्रिप्चर, Proverbs 3:5-6 is a very standard verse, but I want to read it in this particular version and it'll really bless all of you. Never forget to be truthful and kind. Hold these virtues tightly, write them deep within your heart. If you want favor with both God and man and a reputation of good judgment and common sense, then trust the Lord completely. Don't ever trust yourself. Oh my gosh, it just boggles me, because what happens is, मैं तो बड़ी हूँ, ब्रदर फ्रैंक बड़े हैं, सिस्टर आयरिस बड़े हैं, तो हम लोग को बहुत सारे एक्सपीरियंस है, और हम लोग आपको दूर से देख करके बता सकते हैं उस इंसान को, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो खा के आया कि नहीं आया है, वो, आई मीन वी कैन टेल यू, दिस इज एज, दिस इज बिकॉज वी आर ओल्ड पीपल, और हम लोग बहुत कुछ देख करके बता देते, लोग कैसे बैठ रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। समटाइम्स ऑल दीज थिंग्स क्रॉस बिकॉज ऑफ, आई थिंक, द एक्सपीरियंस दैट वी हैव. So I have my experiences, I understand things differently, and I can say so many things. However, चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाए, हमें कितना भी ज्ञान है, हमें एक्सपीरियंस को वैल्यू करना है, लेकिन sometimes God doesn't repeat a pattern. वो हमेशा एक जैसा फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है, कभी कभी गॉड के मन में गहरी बातें हैं, और यहाँ पर लिखा है, डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा मत करो कि मेरा प्लान है ना यही चलेगा। मेनी टाइम्स हम अपना दिमाग लड़ाते हैं और गॉड के वर्ड को ऑनर नहीं करते, अपने वर्ड को ऑनर नहीं करते। तो फिर अभी
even Aksa was telling me, Mummy, we were talking about something else. Mummy, but this person's integrity tank is less. I mean, उनके अंदर integrity ही नहीं है, उनके integrity tank में कुछ है ही नहीं, deposit ही नहीं है, तो God उनको bless कैसे करेंगे? I said, oh my gosh, I never understood this the way you're teaching me today. And she says, Mom, that's why Joyce Meyer कहती है, छोटी छोटी बातें, अगर हमने किसी को commit करा है कि मैं ऐसा करूंगा, God वो ही छोटी छोटी बातें देखते हैं. That's what मैंने किसी को वर्क करने के लिए बोला था, टू बी अ लीडर, और मैंने उनको एक डॉक्यूमेंट, मैंने कहा ये आपका होमवर्क है, एंड व्हेन दे केम बैक विद द रिपोर्ट व्हाट दे लर्नड टू बी अ लीडर, वन ऑफ द की थिंग्स वाज कि उसमें छोटी छोटी बातों के लिए वफादार होना है, द स्मॉल थिंग्स, इवन crossing the traffic signal, and you know, wherever you're going, honoring everything. So I want to encourage you, अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए. आपकी प्रॉब्लम्स, आपके दिमाग और अपने ऊपर भरोसा करने, क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बड़ी स्मार्ट हूँ, कभी कभी आप सोचते हैं बड़े स्मार्ट, एंड आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट यू आर नॉट स्मार्ट. हाउएवर, in complicated matters, I encourage you to trust God and not yourself. Wait, pause, relax, take your minute, take a moment, stop, don't think much. Say, God, ये प्रॉब्लम है, मैंने इस इंसान को ये वायदा किया है, ये करना है कि नहीं करना, आप बता दीजिए, एंड गॉड विल मेक अ वे. जब मैं यरूशलेम में थी, गॉड ने मुझे एक बहुत बड़ा कमिटमेंट करने को बोला, ये तुम्हें ऑफरिंग देनी है. आई सेड, गॉड, मैं इतनी बड़ी ऑफरिंग कैसे दे सकती हूँ? आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी एट हैंड. बट गॉड ने कहा कमिट करो. आई सेड, ओके गॉड, आई न्यू इट वाज गॉड टेलिंग मी टू कमिट. आई कमिटेड, and when I came back, God arranged everything, and मेरे आंसू निकल गए. I said, oh my gosh, पहले कमिट कराते हैं, फिर पूरा भी वो ही कराते हैं. So आपको गॉड अगर कुछ बोल रहे हैं, पहले कमिट कर दिया है तो कर दिया है, और गॉड आपसे वो पूरा करा के रहेंगे. You cannot go back on commitment, and if God goes back on his commitment in your life, come on people of God, trust God, trust God. आपको किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है. And I love this scripture, Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8. I want to read it from this version. I'm just going to read it. It says, but blessed is the man who trusts in the Lord and has made the Lord his hope and confidence. Wow. धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा करता है और उसने परमेश्वर को अपनी आशा बनाया है और अपना कॉन्फिडेंस बनाया है. He is like a tree planted along a river bank with its roots reaching deep into the water, a tree not bothered by the heat nor worried by long months of droughts. Its leaves stay green and it does right on producing all its luscious fruits. मैं चाहती हूं कि आप सब इस वचन को यिर्मयाह 17:7 और 8, आपके पास तो एनएलटी होगी, आपके पास लिविंग ट्रांसलेशन नहीं है यू बाइबल में, आप इसको पढ़िए, इसको समझिए और इस पे चलिए. और अपना, अभी तक आपने भरोसा नहीं किया था, अब अपने भरोसे को छोड़ दीजिए और परमेश्वर पे भरोसा कीजिए. गाना गाया था हमने, छोड़ दे अपने आप पे भरोसा, कर मसीह पे भरोसा. So that wonderful song we sang. So this is and one more scripture was there, Psalm 56 verse 3 and 4. When you are afraid, जब तुम डरे हुए हो, you will trust the Lord, तब आप परमेश्वर पे भरोसा करोगे. और भजन संहिता किंग डेविड ने लिखी थी, जो बहुत सारे बैटल से होके गुजरा. So I want to just ask you a few questions. This is the word of God. और मेरे questions हैं, जब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा डराती है या दुख देती है? You don't have to answer, just think about it. कौन सी चीज है? What is it that you're worrying about? किस चीज का डर है? किस चीज की घबराहट है? किस चीज से आपको बहुत गुस्सा आता है? What is it that just makes you crazy? Then आपके मूड स्विंग्स कब होते हैं कि कभी आप बड़े डल फील कर रहे हैं, then sometimes you're feeling so bright. What is it, what happens when you're having these mood swings? Then क्या कोई आपसे कुछ स्टेटमेंट बोल रहा है, आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं and you just say something? या कभी ऐसा है कि कोई आपसे बात करे और आप उनकी बात खत्म नहीं हो रही है, स्नैप इमीडिएटली आफ्टर समथिंग टू से. दूसरा इंसान कुछ बता रहा है, आपने उसकी बात भी नहीं सुनी, बीच में काट दी, और अब जो दूसरा इंसान आपसे बात कर रहा था उसको लग रहा है कि मैं इनसे क्या बात करूं, ये तो हमेशा मेरी बात को काट ही देते हैं, क्योंकि वो इंसान आपको हमेशा कंट्रोल करना चाह रहा है. मे बी
एंड आप मूडी फील करते हैं, आपको बार बार घबराहट होती रहती है, या बार बार आप चिंता में डूबे रहते हैं? कौन से इमोशंस है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? क्या है आपको जो आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्योंकि ऐसा कोई इंसान मेरे सामने नहीं है जिसकी जिंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, लाइक अ बॉम्ब. आई एम सॉरी, बट आई वांट टू टेल यू, वी ऑल हैव अ बॉम्ब इन आवर लाइफ, ऑल ऑफ अस. हाउएवर, मुझे ये कहना है कि क्या आपका दिमाग दिन भर उस बॉम्ब के बारे में सोचता रहता है, या बार बार आप खुदा को ये कहते हैं, परमेश्वर आप पे भरोसा है? या क्या आपका दिमाग इस बात से हर्ट पे हमेशा रहता है, उन लोगों ने ना मुझे उतने साल पहले ये बोला था, और आपके दिमाग में बात चुपती रहती है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, ऐसा हुआ वैसा हुआ. These are some things. क्या आप हमेशा लोगों की गलतियां ढूंढते रहते हैं? इसमें ये गलती है, उसने ये परफेक्ट नहीं बोला, ऐसा था वैसा था, और वो ऐसा था वैसा, उसमें क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है आपको अपने आप को ऊपर उठाने के मन मन में होता रहता है. या आप सारे वक्त अपने ऊपर पिटी में, कितना बेचारा हूं मैं, कितनी बेचारी हूं, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, और आप हमेशा दुखी रहते हैं. सो आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता होगा कि लोग आपके ऊपर कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप उसे कहते हैं हाँ, आई जस्ट डोंट केयर, यू एक्चुअली फ्रॉम योर हार्ट लाफ इट ऑफ? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप इतने मेच्योर हो गए कि आप उस बात को लाफ ऑफ कर दें? थिंक अबाउट इट. क्या हम उस मेच्योरिटी में हैं, या वो बात हम अपने दिल के अंदर अंदर ऐसी बिठाते, मुझको ये फिर से बोल दिया गया है, ये बार बार लोग मुझे एक ही बात कह रहे हैं, oh, I'm so hurt, I'm so sad, this is so bad. What is it that we are thinking in our hearts right now? So I would just suggest to you that आज से सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है, सिट डाउन विद गॉड. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट टेक लेट्स नॉट टेक आवरसेल्व्स सो सीरियसली कि सारे दुनिया की दुख हमारे ही हैं. रिलैक्स. आस्क गॉड, परमेश्वर मेरे दिल के अंदर कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, व्हाट आर द वीकनेसेस इन माय इमोशन, हेल्प मी गॉड, शो देम टू मी, मुझे दिखाइए. एंड देन यू आस्क गॉड, गॉड अब सेकंड बात है, अब मुझे इन्हें ओवरकम करना सिखाइए. Help me to overcome them. And I'm telling you, within next month, you will call me and tell me, पवित्र आत्मा जी ने मुझे मेरी वीकनेस दिखाई, मेरे इमोशंस की वीकनेस दिखाई, और उन्होंने ही मेरी मदद करी इन सब में से बाहर आने के लिए. Amen. और उसके बाद आपको वर्ड ऑफ गॉड लेना है, जैसे मैंने आज आपको बहुत सारी चीजें बताई. It's a very rich message. You can go back to it on YouTube and hear it, and then you can say, okay, these are the things that have affected me, God, in the past. अब आपने मुझे सिखा रहे हैं कैसे, लेकिन गॉड, सेटन तो फिर से अटैक करेगा. सो कैन इट बी पॉसिबल दैट आई कैन स्ट्रेंथन दिस होल पैटर्न? बार 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 मैं इस पैटर्न को रिपीट करके सीख पाऊं. फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू, आई वॉज गेटिंग स्नैपिंग, मैं भी बहुत गुस्सा कर रही थी बार बार, एंड देन गॉड रियलाइज मी, तुम गलत कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, ये गलत है, गलत है. एंड आई सेड, ओ माय गॉश, पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसा कर रही थी. आई वाज वेरी सैड. एंड देन आई सेड, ओके गॉड, आई विल नॉट डू इट, हेल्प मी नॉट टू डू इट. फिर जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वो करने वाली थी, कभी कभी कर देती थी, कभी कभी जनरली होली स्पिरिट मुझे, देखो तुम फिर से उस पैटर्न में जाने वाले. होली स्पिरिट हमेशा रिमाइंड करा देते, कभी कभी मैं उनकी बात को इग्नोर कर देती थी, एंड देन आई वुड गो इनटू इट and then again repent and come out of it. So now बहुत सारे areas में मैंने विजय प्राप्त करी. I'm not the same emotional person anymore. है emotions अभी भी आता है, लेकिन पहले से सुधार आया है, और अभी भी आना है, और होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जी मेरे साथ और आपके साथ कमिटेड रहेंगे. सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, आपको और मुझे कमांड दिया गया है जॉयफुल रहने के लिए. फिलिपियों 4:4 में लिखा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस. और क्यों रिजॉइस करना है? क्योंकि यीशु मसीह जब गार्डन ऑफ गेथसेमनी में थे, उन्होंने आपका दर्द, मेरा दर्द, पूरे ब्रह्मांड का दर्द लिया और रोए, प्रभु मुझे क्रूस पे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, लेकिन आपके बच्चों की खातिर जो इतने सारे दुखों में हैं, और आने वाले दिनों में ये सब बच्चे जो बहुत सारे दुखों में जाएंगे, उसके लिए मुझे क्रॉस लेनी ही पड़ेगी. एंड देन ही वेंट ऑन द क्रॉस. सारा दर्द, दिल का, बेइज्जती,
थूका गया उनके मुंह पे, फिजिकल पेन, टॉर्चर, वो सब उन्होंने लिया और उन्होंने उसको अपना प्राण आपके लिए, आपके दर्द के लिए और मेरे दर्द के लिए त्याग दिया। तो आज आपको और मुझे इस सीक्रेट फॉर्मूला को, इस पावर को, जहां पर कोई चीज हमारे इमोशन को ना इंजर कर सकती है, ना हर्ट कर सकती है, ना हार्म कर सकती है, इसको समझना है। बाइबल सेज माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग बर्बाद हो जाते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। आज आप समझिए, अपने इमोशंस पे आप हावी हो जाइए। कम ऑन, टेक योर पावर बैक एंड स्टॉप बीइंग इमोशनल। आई एम नॉट सेइंग कि आप इमोशन नहीं होंगे, हंसेंगे, रोएंगे, ऑफ कोर्स जीसस भी रोए थे एज अ स्टार्टेड ऑफ, बट हमेशा इमोशनल रहना और सब कुछ इमोशन से करना, ये गलत है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ दैट यू हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट, दैट इमोशंस को यूज कैसे करना है। जैसे हम खाना बनाते हैं, लेट्स से हम दाल बना रहे हैं, आजकल के लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से इमोशन है, सारी बातें इमोशनल है। तो दाल में जितना नमक डलता है, कितना नमक डलता है, अगर आपने इतनी दाल बनाई है, उसमें आधा चम्मच नमक डलेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा, और आप स्टर करेंगे, टेस्ट आ जाएगा। दाल ऐसे खाएंगे, बहुत मेहनत से बनाइए, लेकिन मजा नहीं आता। जब नमक डल जाता है तो टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, दाल की जगह नमक है, जो कि इमोशंस, इमोशन, सब कुछ इमोशन, और दाल का कुछ पता नहीं। सो नेचुरली वी आर फीडिंग ऑन इमोशंस ओनली, एंड दैट्स व्हाई हम सब इतने हर्ट हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको जयवंत करना चाहते हैं। कम ऑन एवरीबडी, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, टॉक टू गॉड एंड से, गॉड आई एम एन इमोशनल क्रीचर, टू मच इमोशन। दाल की जगह नमक है और नमक की जगह दाल है, एंड आई एम रियली सॉरी। इमोशंस आर ब्रॉट इनटू माय लाइफ टू मेक मी फील ब्यूटिफुल, बट नॉट कि मेरी पूरी जिंदगी इमोशन से लीड की जाए। आई एम हर्ट। बहुत से लोगों ने मुझे दुख दिया है, एंड आई feel so devastated. There are things in my life that are not working, but today I call on to you. आज मैं आपको पुकारता हूँ, मुझ पे दया कीजिए, have mercy on me God, heal my emotion। मेरे अंदर जो दर्द है, मैं आपके सामने, कम ऑन, निकाल दो, आज निकाल दो, गॉड के सामने बता दीजिए, गॉड हील माय हार्ट। हे पवित्र आत्मा जी, आज आपके बच्चे आपके सामने हैं, दे आर सो डीपली हर्ट गॉड, गहराई में बातें पड़ी हैं और उन्होंने दुष्ट की बातों को बिलीव कर लिया है कि वो ऐसे ही हैं। जो अपने बारे में कम सोच है उनकी, वही अपने बारे में समझते हैं। परमेश्वर आज ये सारी झूठी बातें जो वो अपने बारे में बिलीव करते हैं, निकल जाएं यीशु के नाम से। कम आउट ऑल यू रॉन्ग इमोशंस जो ओवर एंड ओवर कम कर रहे हैं हमको, हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, निकलो बाहर यीशु के नाम से। परमेश्वर हमारे दिल को तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए। सब लोग बोले, हे पवित्र आत्मा, मेरे दिल का हाल आपको पता है, मुझे सुकून दीजिए, तसल्ली दीजिए। मैं सरेंडर करती हूँ, मैं आपको अपनी जिंदगी को समर्पित करती हूँ। मेरे दिल को, कलेजे को ठंडक दीजिए, तसल्ली दीजिए। हेल्प मी, कॉल ऑन टू द होली स्पिरिट, हेल्प मी होली स्पिरिट, हेल्प माय इमोशंस। मेरे परिवार के जनों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके भी इमोशंस को आप बैलेंस में लाइए। पवित्र आत्मा जी, आप ही बैलेंस दे सकते हैं, आप ही तसल्ली देने वाले। मेरे इमोशंस को बैलेंस में लाइए। अपने परिवार के लोगों के नाम लीजिए, जो भी आपके खानदान में, टेक देयर नेम्स। परमेश्वर सबके इमोशंस को तसल्ली दीजिए। गिव मी डीप कंफर्ट। आई एम हर्ट, आई एम इन पेन, बट आपने कहा है मेरे दिल को कोई इंजर या घायल नहीं कर सकता, कोई हार्म या नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई हर्ट या चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई इसे सैड नहीं है, दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे अंदर है। जीसस, मैं आपको अपनी जिंदगी में बुलाती हूँ। कम इनटू माय हार्ट। होली स्पिरिट, मेरे इमोशंस को हील करिए। इस वक्त आपकी बॉडी में कहीं कहीं हरकत हो रही है, कुछ कुछ पार्ट्स हिल रहे होंगे। हो सकता है आपके घुटनों में कुछ एक वार्मथ लग रही हो, या आपके पीठ पे, या आपके सर में, आपके ब्रेन में कुछ हिल रहा होगा, या आपको कुछ महसूस हो रहा होगा। आपका इमोशन का जो ट्रॉमा है वो उस पार्ट में बस गया है और वो आपको दुख देता है। ये पार्ट्स दर्द करते हैं या आपको लिमिट करते हैं। परमेश्वर इन सारे फिजिकल पार्ट्स में जहां पर ट्रॉमा और टॉर्मेंट
दहशत बस गई है, कई सालों का दर्द बस गया है। आज मैं इसे उखाड़ती हूँ यीशु के नाम से। कम आउट, इवन द सेल्स गेट हील्ड। सारा दर्द सीधा सेल्स में से बाहर आ जाए यीशु के नाम से। प्रभु हमें आजाद करिए, आजाद करिए। आज हम इस दर्द के पिंजरे से बाहर आए यीशु के नाम से। हमारे परिवार में बैलेंस आ जाए। ये सारे जो हम लोग गलत गलत सीरियल्स देखते हैं, टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, जिसमें इमोशंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है, बिकॉज दे जस्ट प्लेइंग टू अर्न मनी। लॉर्ड गॉड, लॉर्ड, हम उनको देख करके उस मेंटालिटी में ना चले जाए, लेकिन याद रखें कि आपने हमें कंट्रोल दिया है, बैलेंस दिया इमोशंस का। हील एवरीवन लॉर्ड, हील एवरीवन लॉर्ड, हील एवरीवन ऑफ दिस इमोशनल ट्रॉमा इन जीसस नेम। हम सबको माफ करते हैं अपनी जिंदगी में प्रभु। कई लोग खराब थे, लेकिन कई दफा हम भी खराब थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्ट करा हमारे साथ। तो प्रभु हम उन्हें सेट फ्री करते हैं, हम उन लोगों को सेट फ्री करते हैं। हम भी कोई कम नहीं थे परमेश्वर, हमने भी गलतियां करी है, दुष्टता की है। ताली दो हाथ से बजती है। अगर उन्होंने हमारे साथ बुरा किया तो हमने भी किया, और हम उसके लिए माफी मांगते हैं। वी ट्रूली सॉरी लॉर्ड। आज हमें आजाद कर दीजिए। I break the prison in Jesus name right now। कुछ लोगों के पीठ पे से प्रिजन क्रैक हो रहा है, क्रैक। आई कैन हियर द क्रैक इन माई स्पिरिट। मैं भी सुन सकती हूँ कि कुछ लोग उस पिंजरे से बाहर आ रहे हैं। God is setting you free। आपको बांधा गया था, आपको बांध दिया गया था कि आप आगे ना बढ़ पाए, आप फेल हो जाएं, आप हार जाएं। लेकिन नहीं, आप गलत हैं। मैं मानती हूँ कि आपने गलतियां की, लेकिन फिर भी आप खुदा के बच्चे हैं। प्लीज, गॉड आपको बुला रहे हैं। माफी मांगिए, पश्चाताप कीजिए और वापस आइए। कम बैक टू गॉड इन जीसस नेम। आई ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। Yes. Praise God.